वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स। बेटा हमने कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 3 फंक्शंस ऑफ कॉमर्स डिस्कस किए थे। पहला था रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन, दूसरा था रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए प्लेस और तीसरा था रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए टाइम। आज हम डिस्कस करते हैं कि रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब से पहले जो हमने 3 फंक्शंस डिस्कस किए उनका सॉल्यूशन क्या था कि जो हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन था उसका रिमूव करने का हिंड्रेंस जो था वो ट्रेडर्स था, जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता था प्रोड्यूसर और कस्टमर का। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ ए प्लेस के पार्ट पर यह आया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो उस हिंड्रेंस को रिमूव करती है जो गुड्स प्रोड्यूसर फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाता है और कस्टमर अपनी प्लेस से हटकर डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आकर उसे परचेज करता है। तो वो रिमूवेशन जो है हिंड्रेंस का वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करती है। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी रिमूवेशन ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ ए टाइम। यहाँ पर हमने टाइम को के गैप को इसलिए ऐसे डिनोट किया था कि जब प्रोड्यूसर जो है गुड्स को फिनिश गुड्स में चेंज करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करता है, तो वो उस फिनिश गुड्स को अपने यहाँ पर वेयर हाउस में रखता है इतने टाइम तक जब तक मार्केट के अंदर उस गुड की डिमांड कस्टमर के थ्रू अराइज ना हो जाए। तो उस फिनिश गुड्स को रखने के लिए एक स्पेस की जरूरत पड़ती है और उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए वेयर हाउस जो है वो उस टाइम गैप को रिमूव करने का बेस्ट सोर्स है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द एक्सचेंज। एक्सचेंज का पार्ट ये कहा गया था कि अब से पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम था। हम गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज से ही एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब हमें मनी सिस्टम प्रोवाइड कराया, उस मनी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराया, हमें डोमेस्टिकेशन से हटाकर कमर्शलाइजेशन पर लाकर खड़ा किया। तब जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। किसके लिए? इन फॉर्म ऑफ मनी के लिए, कि जब वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है मार्केट के अंदर उन गुड्स और सर्विसेज का, तो कस्टमर जो है वो उन गुड्स और सर्विसेज को लेने के बाद उसे इन प्लेस ऑफ क्या पेड कर रहे हैं? वो इन प्लेस ऑफ मनी पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर और ये भी कहा गया है कि मनी इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ गिविंग थिंग्स। यहाँ पर हमने यही बात डिस्कस की है कि द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the producer or the manufacturer are sold to the buyer in exchange of money। यही बात यहाँ पर हमने क्लियर प्रूव की है कि जब मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूसर कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसके गुड्स और सर्विसेज को देने के लिए वो एक्सचेंज में मनी चाहता है। तो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग। और यही जो सर्कुलेशन है मनी का, गुड्स और सर्विसेज के इन प्लेस में जो मनी हम लेते और क्या कहते हैं गुड्स और सर्विसेज पेड करते हैं, उसी को सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, क्रिया में लाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है हर जगह पर, हर नेशन के अंदर बैंकिंग सिस्टम। तो कॉमर्स ने जो है वो हमें बैंकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कराया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज सो यू शुड बी प्रोवाइडेड द मनी। The banks help the buyers and sellers in making and collecting payments। अब जो बैंक्स डेवलप किए गए वो मनी को ट्रांसफर करने के लिए किए गए कि जब भी कोई बायर जो है वो सेलर से कोई चीज खरीदता है तो बायर जो है वो उसकी पेमेंट मनी के रूप में करता है, और सेलर जब भी कोई चीज बेचता है तो उसकी पेमेंट को रिसीव करने का उसका एक अनदर मेथड होता है थ्रू द बैंक। किसका? वो चाहता है कि हर बिजनेसमैन, हर सेलर जो है वो बैंक ड्राफ्ट के रूप में अपने और चेक्स के रूप में मनी को पेड भी करे और मनी को रिसीव भी करे। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि एवरी बिजनेसमैन सेंड ए मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द बैंक ड्राफ्ट एंड द चेक्स।
तो यहाँ पर जब सेलर जो है अपने गुड्स को कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर जो है वो उसी गुड्स के इन प्लेस में उसकी मनी जो है वो पेड करता है, और वो मनी पेड करने का सोर्स है वो बैंक ड्राफ्ट है और चेक। एक और फॉर्म है जिसे हम कैश फॉर्म भी कहते हैं। तो जहाँ पर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करता है तो वहां पर अपने लिए एक लीगल प्रूफ रखता है, एक लीगल ट्रेडिंग का प्रूफ रखता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है लीगल ट्रेडिंग के प्रूफ के लिए बैंक ड्राफ्ट और चेक्स, क्योंकि दोनों चीजों की जो है एंट्री बैंक के अंदर होती है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है जो मनी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं और आपकी पेमेंट और क्या आपके पेमेंट को रिसीव करने का काम भी करते हैं। उसके साथ साथ बैंक्स जो हैं वो एक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपके मनी लेंडर्स हैं और बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो अनऑथेंटिक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ लीगलिसी ये है कि बैंक्स जो हैं वो लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। Banks are also financing businessmen by granting them loans, credit facility। अब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो अपने पास जितना कैपिटल में कैश रखता है उसके साथ साथ अपना एक बैंक का स्टेटमेंट भी रखता है, क्योंकि उसे ट्रांजैक्शन जो है वो लीगलिटी के अंदर करनी होती है अपने अकाउंट्स को शो करने के लिए। तो यहाँ पर अब जो बैंक जो हैं वो एक काम तो ये बेसिक करते हैं कि हमारी डिपॉजिट अमाउंट और हमारा विड्रॉल अमाउंट की फैसिलिटी तो हमें देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंक जो हैं वो बिजनेसमैन को एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसलिए टू प्रोवाइड द लोन फॉर रनिंग द बिजनेस एंड टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी आल्सो। अब आप कहेंगे कि लोन भी क्रेडिट फैसिलिटी है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन लोन जो है वो इन प्लेस ऑफ द सिक्योरिटी मिलता है और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो उस बिजनेसमैन के करंट अकाउंट के बेस पर उस लिमिटेड टाइम के लिए फाइनेंसिंग हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसे हम क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। लेकिन लोन जो है वो इन प्लेस ऑफ द सिक्योरिटी मिलता है और वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और किसी बिजनेस के लिए भी हो सकता है, यहाँ तक के अदर्स क्रॉप के लिए भी हो सकता है, किसी फार्मर्स की लैंड पैच ऑफ लैंड के लिए भी हो सकता है, किसी जर्नल एक पर्सन के लिए जो लोकल पर्सन है उसके लिए भी हो सकता है। तो वो फैसिलिटी जो है ये सबके लिए हो सकती है प्रोवाइड, और वो ही बैंक प्रोवाइड उन लोगों को करता है। बैंक्स आर हेल्पिंग इन द एक्सटर्नल ट्रेड। अब तीसरा जो रोल यहाँ पे आता है कि बैंक जो है वो रिमूवेशन हिंड्रेंस ये कैसे करता है, तो यहाँ पर तीसरी चीज ये आती है कि बैंक आल्सो हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी। यहाँ तक कि जब हम कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर न करके अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है अब्रॉड कंट्रीज के अंदर, तो वहां से जो आपके गुड्स के सेल करने के इन प्लेस में जो फॉरेन करेंसी आती है तो उसे एक्सचेंज करके आप तक जो है आपके अकाउंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बैंक करता है। तो यहाँ पर और लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि अगर हमें किसी को उधार देना है या किसी भी पर्सन को हमें कैश के रूप में उधार न देकर बल्कि हमें एक लीगलिटी के बेस पर उधार देना है तो बैंक हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उससे हम जो है अदर पर्सन को उसके अकाउंट के अंदर उस कैश को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफर हैंड टू हैंड कैश की फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो, क्योंकि वो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो उसकी कोई लीगलिटी नहीं होती है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉरेन करेंसी जो है उसको भी एक्सचेंज करने का और लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने का काम बैंक करता है। तो तीन साइडेड्स है, एक बिजनेसमैन की बैंक हेल्प करता है, इसलिए जो है हम बैंक को रिमूवेशन ऑफ द हिंड्रेंस कह सकते हैं कि बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी भी
बिजनेसमैन को, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, उसके फाइनेंस की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए बैंक जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सोर्स है जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को दूर करता है।